वेलकम टू जॉब कॉर्नर। मेरा नाम है दोस्तों प्रवीण और ये जो नया चैनल है हमने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपकी सारी तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट्स का एक ही सॉल्यूशन हो, वो है जॉब कॉर्नर। आपको जिस भी तरीके की जॉब चाहिए हम आप लोगों के लिए वो सारे तरीके के अपडेट्स लाते रहते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आईटी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सभी तरीके के अपडेट्स आपको इस नए चैनल पे मिलेंगे। तो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है कि ईजीएस्ट जॉब आफ्टर 12th के बाद कौन कौन सी वो आसान जॉब्स है जो आप कर सकते हो, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 5 ऐसी जॉब्स बताऊंगा जो आप अपने घर बैठे भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहो या पार्ट टाइम भी कर सकते हो। इनमें कुछ ऐसी जॉब्स है जो पार्ट टाइम भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे फुल टाइम अब जॉब ही करनी है, तो वो भी जॉब्स मैंने इसमें बताई है, जो लिस्ट बनाई है। साथ ही साथ जो जॉब्स मैं आप लोगों को बताऊँगा उसमें कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, ठीक है, कोई पैसे भी नहीं देने हैं, ज़ीरो फीस है। आपने इंटरव्यू में जाना है, उसके बाद आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी जॉब लग जाएगी। और जॉब्स भी मैं दोस्तों ऐसी नहीं बता रहा कि आप किसी चाय के दुकान में जाके छोटू लग जाइए, वैसी जॉब्स नहीं है, डिसेंट जॉब है। और क्योंकि डायरेक्ट है ये जॉब्स तो सैलरीज भी आपकी अच्छी हो सकती है, बड़ी कंपनीज में आप काम कर सकते हो। तो सैलरीज की मैं बात करूँ तो ये 15 से लेके 30,000 रुपये तक की हो सकती है सैलरी आपकी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूं कि कौन कौन सी वो जॉब्स है जहां 12th के बाद भी आप लग सकते हो, कर सकते हो। तो दोस्तों जो पहली जॉब है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसका नाम है बीपीओ या फिर आप इसको कह लीजिए कॉल सेंटर। ये जो जॉब्स है दोस्तों सबसे आसानी से आप लोगों को मिल जाती है। मेरे ख्याल से 12th पास हो तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। देखिए 2 तरीके के कॉल सेंटर्स होते हैं, एक तो है इनबाउंड कॉल सेंटर, एक होते हैं आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, ठीक है। इनबाउंड में वो कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपके पास सिर्फ कॉल्स आती है, आपको रिसीव करना होता है, राइट। और आउटबाउंड में वो कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको कॉल्स करनी होती है बाहर क्लाइंट्स को। नंबर्स वगैरह सारी कंपनीज आप लोगों को देती है और ये जो जॉब्स है बड़ी आसानी से मिल सकती है। आज की डेट में तो घर बैठे भी कॉल सेंटर पर काम किया जा सकता है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि कैसे मैं ये जॉब ढूंढूंगा, तो दोस्तों देखिए, अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, जो भी मेट्रो सिटीज़ है इंडिया में, वहाँ पे रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया ढूंढना, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो कॉल सेंटर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे भी कॉल सेंटर मिल जाएंगे जो हिंदी वाले होते हैं, जहाँ पे अगर आपको हिंदी आती है तो वो कॉल सेंटर्स में हिंदी बोलनी होती है। इसके अलावा कई रीजनल कॉल सेंटर्स भी होते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों को रीजनल लैंग्वेज बोलनी होगी। इसके अलावा कई कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलनी होती है। तो आप अपनी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से कि आपको क्या आता है, आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद आप सिर्फ कॉल सेंटर जॉब जो भी आपकी सिटी है वो लिखना, आपके पास आ जाएगा। एक चीज़ का कहूँगा कि कोई भी कॉल सेंटर जॉब जो आपको रियल जॉब प्रोवाइड कराएगा, आपसे कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस चार्ज नहीं करेगा। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि जॉब लगवाने के लिए आप मुझे 1200 दे दो, 1500 दे दो, 2000 दे दो, तो उनको मना कर देना, आपको कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि जेन्युइन कंपनीज आपसे कभी पैसे लेगी नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, HCL हो गई, डेल हो गई, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जियो हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ को, ऑलमोस्ट एवरी कंपनीज़ को यहाँ पे कॉल सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जॉब सबसे आसानी से मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10 से 15,000 के बीच में हो सकती है। इंग्लिश आती है तो 18-20 हज़ार भी हो सकती है। और जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते हो तो आपकी यहाँ पे और ज़्यादा सैलरी भी हो सकती है। तो इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। और कैसे ढूंढना है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। जिनको दूसरे तरीके की जॉब ढूंढनी है, कॉल सेंटर में काम नहीं करना है, तो वो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे आसानी से जॉब मिल सकती है। और क्योंकि जैसे जैसे मीडिया का जो स्तर है इंडिया में बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया के आने की वजह से आज की डेट में वीडियो एडिटर्स की बहुत डिमांड है। तो वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, लोगो मेकिंग आती है, 2D 3D एनिमेशन आता है, तो बहुत काम है आप लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये जो इंडस्ट्री है आपसे ये नहीं कहेगी कि आपके पास कौन सी डिग्री है, 12th की है नहीं है, या फिर ग्रेजुएट हो या नहीं हो। इवन 12th पास 10th पास भी हो ना, काम अगर आपको आता है अपना, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो एडिटिंग सीख लो, या जिन्होंने सीखी हुई है वो जॉब भी ढूंढ सकते हैं, घर बैठे भी किया जा सकता है, आपको कहीं जाने की भी ये ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम करना चाहो वो भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किन किन में जॉब यहाँ पे मिलती है। वीडियो एडिटिंग हो गया, इसके अलावा 2D 3D एनिमेशन अगर आपको बनाना आता है तो इसमें भी जॉब लग जाती है आपकी। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है तो यहाँ पे भी आपके पास मौके रह सकते हैं दोस्तों।
माफ़ कीजिएगा, मेरी राइटिंग आप लोगों को डॉक्टर की तरह लग रही होगी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो इस वजह से ये चीज़ हो रही है। सो खैर आपको समझ आना चाहिए। वीडियो एडिटिंग हो गया, 2D 3D एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, इसके अलावा लोगो मेकिंग या फिर इमेज एडिटिंग, इससे रिलेटेड भी दोस्तों बहुत सारा आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाती है, तो वो सर्च कर सकते हो। पहले चीज़ों को सीख लेना, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं इनसे रिलेटेड, वो सीख सकते हो, या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके चीज़ें सीख लो, जॉब मिल सकती है आपको 12th पास भी। ठीक है, सैलरी की बात करूँ 10 से 15 हज़ार की स्टार्टिंग है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे 15,000, 20,000, 25, 30, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कितना आप आगे जाओगे, बट हाँ आसानी से यहाँ पे काम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे हम रखेंगे डेटा एंट्री एंड सेल्स जॉब। सबसे फेवरेट जॉब आप लोगों की कह सकते हैं डेटा एंट्री। लोग पागलों की तरह ढूंढते हैं, लोगों को लगता है कि कोई PDF दे देगा, हमें उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है। देखिए वो सारी फ्रॉड जॉब्स है। डेटा एंट्री के नाम पे 99% जो जॉब्स आप लोगों को दिखती है वो फ्रॉड होती है। जो असल में डेटा एंट्री जॉब्स या सेल्स जॉब आप लोगों को मिलती है 12th के बाद, वो कौन सी होती है कि आप किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट लग गए, आप यहाँ पे किसी कंपनी में कैशियर लग गए, आपको जो भी कैश आ रहा है उसकी एंट्री करनी है कंप्यूटर में। रिसेप्शनिस्ट लग गए तो वहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ऑफिस में उसकी एंट्री करनी है। इस तरीके की जॉब्स होती है। ठीक है, इसके अलावा सेल्स जॉब भी आसानी से मिल सकती है दोस्तों, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगी। ये मैं आप लोगों को वो जॉब्स बता रहा हूँ जहाँ पे कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका काम आपके लिए बोलेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके काम के लिए तो ये जॉब्स आपके लिए रेडी बैठी है, कभी भी मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वो लोग इतने बेवकूफ़ है जिनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनको मार्केट नहीं पता है, उनको कोई काम नहीं आता होगा। वरना आज की डेट में जॉब ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप सही जगह ढूंढ नहीं रहे होंगे। तो इस जॉब पे काम करें दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो रिसेप्शनिस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पे हो गया आपका जो सेल्स या फिर जो कैशियर से रिलेटेड जॉब्स होती है ऑफिसेस वगैरह में आप लोगों को मिल जाएंगे। सेल्स बॉय वगैरह होते हैं, जो आपने रिटेल्स वगैरह की जो शोरूम्स वगैरह है, दुकान वगैरह है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा सेल्स की जो काफ़ी सारी जॉब्स होती है जिनका काम होता है सेलिंग करना, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। सैलरी की बात करूँ 10 से 15 हज़ार स्टार्टिंग। जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते जाओगे सैलरी भी बढ़ती जाएगी, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आप अपने काम में बेहतर होते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर रखूँगा मैं इंटर्नशिप को। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है काम सीखना पहले। तो इंटर्नशिप आप कर सकते हो। इंटर्नशिप का मतलब आपकी एक फुल टाइम जॉब नहीं है, आप किसी कंपनी में इंटर्न लगे हो, मतलब आप यहाँ पे काम सीखने के पर्पस से गए हो और उस वजह से कंपनी आपको कुछ पैसे देती है। इंटर्नशिप में आपकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, सैलरी आपकी 5,000, 6,000, 8,000 ऐसे हो सकती है, या 10,000 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी इंटर्नशिप निकली है। हम आप लोगों को जब भी कोई नई इंटर्नशिप आएगी बताते रहेंगे चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। यह नया चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स है अपडेट आपको देता रहूँ। सो खैर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास है मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपके पास मौका रहता है कि आप कंपनी में जाके काम सीख सको, आप इंडस्ट्री को समझ सको। तो 12th के बाद आपने किस सब्जेक्ट में 12th की है, कॉमर्स में, आर्ट्स में या फिर साइंस में, और आपको आगे करना क्या है, कौन सी डिग्री करनी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे इंटर्नशिप वाली कंपनी चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 12th के बाद यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल कंपनियाँ कौन सी इंटर्नशिप करा रही है वो ढूंढो। अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी कंपनी इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करें। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों गूगल पे अवेलेबल है आज की डेट में। इट जस्ट दैट कि आपको सही इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, उसको ढूंढना है, अप्लाई करना है, दैट्स इट। इतना आसान है आज की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर्नशिप भी ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रहा तो एक जो सबसे अच्छी लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, मुझे लगता है कि पार्ट टाइम करने के लिए अच्छा रह सकता है। वो ये है कि आप या फिर ओला उबर ज्वाइन कर सकते हो एज अ ड्राइवर, या फिर आप जोमेटो, स्विगी या अमेजोन वगैरह ज्वाइन कर सकते हो एज अ डिलीवर बॉय। ठीक है, या फिर आप रैपिडो वगैरह आजकल काफ़ी चल रही है जहाँ पे आप अपना स्कूटर या बाइक वगैरह है तो उसको रेंट पे लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कह सकते हैं सर ये तो बड़े छोटे काम हो गए, हम क्या अब डिलीवरी करते फिरेंगे, हम क्या अब यहाँ पे ड्राइवर बनेंगे। देखिए, काम के बीच में अपने ईगो को बिल्कुल मत लेके आना, ये बात समझ लेना। अगर आपको नीड है, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये काम भी कोई बुरे नहीं है।
देखिए ये वो जॉब्स है जहाँ पे बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाती है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो या फिर टायर 2 सिटीज़ में भी रहते हो। दूसरी चीज़, आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, आप मेहनत करके कमा रहे हो, तो उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस या कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लो। जिस दिन सारे इंडिया ने इस चीज़ को दिमाग में डाल दिया ना, मैं कह रहा हूँ आधी बेरोज़गारी इंडिया से वैसे ही ख़त्म हो जानी है। इंडिया में ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिसके घर में उसका बाप कमाने वाला नहीं है, जिसके घर में पैसे नहीं आ रहे, लेकिन लड़के को चाहिए कि वो बड़े अफसर वाली पोस्ट करेगा, लड़के को चाहिए कि उसको 50,000 वाली जॉब मिलेगी, तभी यहाँ पे वो बंदा जाके काम करेगा। देखिए वो चीज़ बिल्कुल मत करना, ईगो बिल्कुल मत लाना अपने काम के बीच में। आपको कौन सा पूरी ज़िंदगी पर डिलीवर करना है, आपको कुछ समय के लिए रिक्वायरमेंट है, आप इस काम को कर सकते हैं, करना चाहे। आपको पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, काम करते हो दोस्तों, मैं बताऊं 20 से 30 हज़ार रुपये आसानी से यहाँ पे बना सकते हो आप पैसे काम करके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं स्टूडेंट्स को एक और सलाह देना चाहूँगा कि वो सिर्फ इन कामों पे डिपेंड ना रहे, कोई डिग्री, कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे। 12th के बाद जो आपको चीज़ें आपने सीखी है स्कूल में, वो काफ़ी नहीं है आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स ज़रूर सीखने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो। तो जो सिर्फ 12th वाली स्किल्स है वो काफ़ी नहीं है, तो अपनी ग्रेजुएट डिग्री वगैरह करो पूरा, राइट। जिस भी फील्ड में अच्छा लगता है उस फील्ड में डिग्री करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, तो मेरे ख्याल से आपको फ्यूचर में अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो 12th में है, जिनको अभी जॉब के रिक्वायरमेंट है, ढूंढ रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।